सो हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है हमारा, ये जो साइंस बिहाइंड गोस्ट का सीरीज़ है, हम इसको पहले उड़िया में संबलपुरी में रखना चाहते थे, लेकिन इसको हिंदी में रखना चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग अवेयर हों। तो इस हिसाब से हम इसको हिंदी में रखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था कि साइंस के हिसाब से भूत क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने भूत को देखा है, भूत को महसूस किया है, भूत होते हैं। तो इसी हिसाब से एज ए लॉजिकल थिंकर, एज ए क्रिटिकल थिंकर, मैं मानता हूँ कि आ, वो भी, उसके पीछे भी एक साइंस है, कुछ साइंस है जिसको हम आगे धीरे धीरे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आज के लिए हम पहले जानेंगे कि भूत क्या होता है और डर क्या होता है। साइंस के हिसाब से मैटर वो चीज़ होता है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें एटम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वगैरह कुछ कुछ होते हैं। और उस चीज़ को हम देख सकते हैं, मैटर को हम देख सकते हैं क्योंकि उसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन भूत एक ऐसा चीज़ है जो कि उसमें है नहीं, पार्टिकल्स है नहीं, तो ये हमें दिखता नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता नहीं है वो, हर चीज़ नहीं दिखता लेकिन वो होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसको हम एक कॉन्शियसनेस की तरह देख सकते हैं। तो बहुत अलग बात है, हम आगे डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके पीछे का साइंस क्या है। इंसानी दिमाग जो होता है ना, बहुत शक्तिशाली होता है। ये वही दिमाग है जो सपनों में उड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इमेजिनेशन कर सकता है, अंधेरे में भी चेहरा देख सकता है। ये सब हमें मालूम है, अंधेरे में हमें चेहरा दिखता है, जो जिसको हम कुछ लोग भूत बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। हमारा मस्तिष्क एक पैटर्न खोजता रहता है हमेशा, दुनिया में हमेशा पैटर्न खोजता रहता है। और उस हिसाब से हम देखना चाहेंगे तो इसको हम जानना चाहेंगे। तो इसको एक कंडीशन है पैरेडोलिया नाम का। पैरेडोलिया में होता क्या है, वो सिंपलेस्ट चीज़ होंगे, सिंपल चीज़ें होंगे, लेकिन उसमें हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स में दिखता है। जो कि जैसे कि अंधेरे में हमें जो दिखता नहीं है वो सब हमें अंधेरे में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि फेशियल स्ट्रक्चर हो गया, कुछ शेप्स हो गए, कुछ मूवमेंट्स हो गए, ये सब। तो जैसे कि अगर पर्दा हवा से हिले तो हम सोचेंगे कि पर्दे के पीछे कोई है और वो हमें देख रहा है, या फिर उसकी वजह से वो पर्दा हिल रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और एट लास्ट इन सब के बाद आ जाता है हमारे मन में डर, जो कि दुनिया का सबसे पुराना भावना है, चेतना है। जिससे कि आ, जो सबसे पहले होमोसेपियंस का आया था, होमो इरेक्टस या फिर आदि मानव जो बोलते हैं हम, उनमें डर का जो था पहले आया था। क्योंकि जब इंसान या फिर कोई जीव डर जाता है तब वो डरता नहीं है, वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मतलब खुद को बचाने का कंडीशन जो होता है उसको बोलते हैं हम सर्वाइवल मोड साइंस में। उस टाइम पे हमारा दिमाग जो होता है रेशनल मोड में नहीं रहता है, जो कि समझने की स्थिति में नहीं रहता है। उसको कुछ समझाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। उस कंडीशन में उसका बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि हार्ट बीट का तेज हो जाना, हल्की सी आवाज़ लगना, मतलब कुछ सांसें भारी हो जाना, सांसें फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे कोई हमारे पीछे, हमें फील होगा कि हमारे पीछे की तरफ कोई है, इस टाइप का कुछ होता है। और असल में वो भूत नहीं है, जो कि हमें फील हो रहा है कि हमारे पीछे तो कोई कोई तो है, लेकिन हमें वो होता नहीं है। ठीक है, ये सब एक हमारे बॉडी का बायोकेमिकल रिएक्शन है। और मेनली ये सब जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये सब हमारे बॉडी के ही हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे कि हार्मोन्स एड्रेनालिन हो गए, या फिर हमारे जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, या फिर ओवर एक्टिव इमेजिनेशन की वजह से हो गया। और लोग कहते हैं कि रात को भूत ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि रात में जो होता है अंधेरा होता है। हमारा दिमाग को रेशनल थिंकिंग करने के लिए आँखों को लाइट कम मिलता है। तो उस टाइम पे हम, हमारा दिमाग जो है रेशनल थिंकिंग करने की
बदले में वो उसमें कल्पना जोड़ देता है, विजन जोड़ देता है, जैसे कि कल्पना करने लगता है, जो होता नहीं है वो चीज़ हमें दिखने लगते हैं, जो कि पैरेडोलिया कंडीशन बोलते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं। और जब यही कल्पना भूत से जुड़ जाता है, डर से जुड़ जाता है, तो भूत का रूप ले लेता है और हम बोलते हैं कि भूत है और हमने खुद भूत देखा है। और कभी भी कोई इंसान मतलब ग्रुप में कभी कोई भूत दिखता नहीं है। हाँ, फील हो सकता है कुछ, लेकिन देखने का जो चीज़ होता है एक ग्रुप में नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हर किसी का दिमाग सेम कंडीशन में होता नहीं है। हो सकता है मेरा दिमाग कुछ कम काम कर रहा हो, किसी और का दिमाग मुझसे ज़्यादा काम कर रहा हो, वो रेशनल थिंकिंग में अच्छा हो, मैं कम हूँ, ये भी कंडीशन एक है। तो कभी भी ग्रुप में जो लोग रहते हैं उनको वो दिखता नहीं है, क्योंकि यही चीज़ है, दिमाग का काम करने का प्रोसेस अलग अलग इंसान में, अलग अलग ह्यूमन में डिफर करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं भूत अक्सर वहीं पे दिखते हैं जहाँ पे कोई स्टोरी बना हुआ हो, कहीं पे मतलब पहले से कहानी हो, जैसे कि पुरानी हवेली हो गया, पुराना किला हो गया, या फिर पुरानी कोई स्मशान हो गया, वहाँ पे दिखते हैं। जैसे कि कभी आप सुने हैं कि नई बिल्डिंग में भूत आ गया हो, क्योंकि वहाँ पे कोई कहानी नई बनी नहीं होती है। तो हमारा दिमाग जो होता है ना, वो कहानी में काम करता है, इमेजिनेशन में काम करता है। अगर कोई कहानी हम सुने, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में भी कुछ इमेजेस क्रिएट हो रहे होंगे, तो ये चीज़ होता है, जो ये कहानी कोई हमारा दिमाग इमेजिन करने लगता है, इमेजिनेशन में काम करता है, इमेज बनाने लगता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में घुसा और वो चीज़ ज़रूरत के टाइम पे निकल के आता है और हमें लगता है कि कुछ तो है। और फिर बनता है कोई है जैसा मूवी, या फिर 1920 जैसा मूवी, या फिर हम जैसे देख सकते हैं भूल भुलैया जैसा मूवी बन सकता है। और आपको मालूम है पहले की वीडियो में हम डिस्कस किए थे मूवी में क्या होता है, और यही तो होता है। और जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं, हमारे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें बैठ जाता है और ज़रूरत के वक्त पे वो बाहर निकलता है। और एट लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर लोग गलत बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जो बताने का टेक्निक है, हमें बताने का प्रोसेस है, उसमें गलती है। वो उनको फील हुआ है, वो देखे भी हैं, उनको दिखा भी है वो चीज़, लेकिन जो चीज़ उन्हें दिखा दिया है वो चीज़ वैसा नहीं था जैसे हमें बताया जा रहा है। अगर एक चीज़ 10% में हुआ हो ना, उसको हम 80% बना के बताते हैं, और फिर वो जब आगे बढ़ता जाता है वो 100%, 120%, 130%, 150%, 200% ऐसे गुना होते होते जाता है। और फिर लास्ट में एक ऐसा कहानी बन जाता है जिसमें हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि नहीं, रियलिटी में कुछ है और कुछ तो है। और ये चीज़ हम हर किसी को समझा नहीं सकते। तो साइंस के हिसाब से हमारे पास न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी है, डाटा है, तो इन सब को जोड़ के हम अगर देखें तो हमारे पास भूत का कंसेप्ट नहीं है। तो जब अगली बार आपको कोई बोले कि मैंने भूत देखा है, तो आप थोड़ा मुस्कुराइए और आप बोले उसे, समझाइए उसे कि लगता है तुम अपने डर को ही चलते देख लिए हो। तो यही होता है हमारा जो कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम इसमें जो हम पैरेडोलिया समझे, कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जिसमें हम भूत को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेलुसिनेशन हो गया या फिर सिजोफ्रेनिया होगा, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।